तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 संस्कृत का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 13 से करना है। इसमें वाच्य परिवर्तन करना है, यानी ब्रैकेट में जो वाला वाच्य लिखा है वही आपको बनाना है। अब यहाँ पर बालकः पुस्तकम पठति ये लिखा है, इसको आपको कर्मवाच्य बदलना है। कर्मवाच्य बदलने के लिए कर्ता में तृतीया लगाइए तो बालकीन हो जाएगा, और कर्म में आप प्रथमा कर दीजिए तो पुस्तकम, ये प्रथमा द्वितीया में पुस्तकम सेम बनता है, तो बालकीन पुस्तकम पठति का हो जाएगा पठ्यते, पठ धातु या बीच में आएगा और ते, पठ्यते। बालिकया गीतम गीयते, इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर तृतीया है कर्म में, कर्ता में तृतीया है, तो बालिका का प्रथमा होगी बालिका, गीतम में प्रथमा द्वितीया ज्यों का त्यों होता है, तो बालिकया गीतम गीतम ही बनेगा, द्वितीया में भी गीतम बनता है। और गायति, यहाँ गीयते दिया है तो यहाँ हो जाएगा गायति। अगला है रामेण दृश्यम दृश्यते, यहाँ पर आपको भाववाच्य में बनाना है, तो भाववाच्य में क्या रहता है, केवल कर्ता और कर्म रहता है, कर्ता और क्रिया रहती, कर्म कई बार नहीं रहता है, तो भाववाच्य में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बदलना है, तो इसका बन जाएगा रामेण दृश्यते, ये बन जाएगा रामेण दृश्यते, भाववाच्य में बन जाएगा, क्योंकि कर्ता में बनता है, कर्ता में भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया रहती है और कर्मवाच्य के जैसे ही क्रिया आती है भाववाच्य में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न पत्र आप बालक कर ही लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानां शुद्धि करणीया, तो इसमें शुद्धि में बिल्कुल सरल है, रामम नमः, नमः के योग नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इसमें चतुर्थी आती है तो रामाय नमः हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मोहनः गृहात् विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ विसर्ग भी रख दिया, बहुवचन भी बता दिया, जबकि ये एक व्यक्ति है, तो मोहनः गृहात् विद्यालयम गच्छति हो जाएगा, गच्छन्ति की जगह गच्छति हो जाएगा, और जो ये विद्यालय में मकार है ये अनुस्वार में बदल जाएगा, तो मोहनः गृहात् विद्यालयम गच्छति। ठीक है, अगला देखते हैं, अहम पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर पहली बात तो अहम का जो माँ मकार है, ये अहम का माँ अंतिम, तो ये माँ का बनेगा अनुस्वार, तो अहम हो जाएगा, है ना, सबसे पहले ये सुधार होगा अहम। फिर इसके बाद पुस्तकम और पठामी, पठामी, और ये जो माँ है इसका भी यही बिंदी हो जाएगी, क्योंकि नियम है व्यंजन संधि में कि स्वर के पहले जो माँ है वो माँ ही रहता है, अगर उस माँ के बाद कोई व्यंजन आए तो वो अनुस्वार बिंदी बन जाता है। इसके बाद खालिस्तान की पूर्ति करना है, ये भी हम कर लेते हैं, प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयति, बड़ा सरल है, परोपकाराय शताम विभूति शुभास्तानी पाठ से है प्रश्न। सूर्य तपेत तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, बिल्कुल सरल प्रश्न है, तंडुलान यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, मासांते एव दुग्धस्य, मास के महीने में ही उमा जो आई थी उसने कहा था कि मातुल ये घर पे ही हो रहा है, पितामह ने कहा तो उसकी आवश्यकता भवती। अहम तो आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं आत्मा का आनंद करता हूँ। फिर प्रयत्नेन, अगर आपको ये पता है हम तो आत्मानं विनोदिष्यामि किस पाठ का प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, क्या सिद्ध नहीं होता, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से अब प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, जहाँ आपको घटना क्रम, यानी ये जो 4 लाइन्स लिखी हैं तो इसमें एक कहानी है और वो कहानी का क्रम बताना है। ये कहानी है गोदोहनम की, चंदन और मल्लिका की, तो ये देखते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, प्रश्न लिखा है उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। दूसरा है चंद्रस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, सा सखी विषय तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। तो सबसे पहले इसमें होता है ये मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, अब मोदक बना लेती है, फिर वह जाती है सखी विषय तीर्थयात्रा, तो दूसरे नंबर पर आएगा ये सखी विषय तीर्थयात्रां प्रति गच्छति। तृतीय नंबर पर आएगा कि वो घर आती है, उसके पहले ही उमा आती है और उसको दूध की सूचना देती, तो यहाँ पर आएगा ये लाइन तीसरे क्रम पर और चौथे नंबर पर आएगी ये कि वो मल्लिका घर वापस आ जाती है, आधी कहानी शुरू की ली गई है। इस प्रकार से ये बन गया आपका 1, 2 और
3 और ये 4। अब देखते हैं यहाँ पर अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत संस्कृते लिखत। तो लिख दीजिए भाई। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जन्तवः केन तुष्यन्ति? तो जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, पूरा लिखना पड़ेगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन जन्तवः तुष्यन्ति, कुत्र दरिद्रता न भवेत्। तो आप कह रहे हैं वचने अस्माकं वचने, वचने यानी हमारे बोलने में, वचन में, वाणी में दरिद्रता ना भवे। तो यहाँ कुत्र हटाइए, दरिद्रता लिखिए और पूर्ण विराम लिखिए, पूरे लाइन लिखना है ये आपको। इसके बाद कुत्र हटा के वचने दरिद्रता ना भवे पूरा लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है और गद्यांश का है, इसलिए पद्यांश का। तस्मात् इति पदे का विभक्ति? तस्मात् में स्पष्ट दिख रहा है पंचमी विभक्ति एक वचन है, तस्मात्। ठीक है। अगला है अथवा में करना है, तो आपने अगर अथवा में किया है तो ये देख लीजिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। स्वयमेव इति पदे अव्ययम् अस्ति, स्वयमेव इति पदे अव्ययम् अस्ति। तो यहाँ पर स्वयं धन एव 2 शब्द हैं और उनको मिला दिया है, तो एव शब्द यहाँ पर अव्यय है। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, तो फलानी वृक्षा स्वयं न खादन्ति फलानी, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षा स्वयं फलानी न खादन्ति। परोपकाराय केशां विभूतयः, तो परोपकाराय शतां विभूतयः, पूर्ण विराम लगा देंगे ये यहाँ लिख के। जो अंडरलाइन शब्द सर ने किया उसको हटाएंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जहाँ आपको पूरा पढ़ना है और उत्तर देना है कि अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। तो इसको देखते हैं। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म तत्र विविधा वेगा कल कूजनैः सोत्ररसायनं ददति। तो अस्माभिः का रक्षणीया? अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया। हमारे द्वारा किसकी रक्षा होनी चाहिए? प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए, ये बताया गया। अस्माभिः का रक्षणीया, प्रकृति ही रक्षणीया। अगला यही लिखा हुआ है। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिन ऋषियों कुत्र निवसन्ति स्म। तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आपको कि प्राचीन काल में लोग ऋषियों बने निवसन्ति स्म, बने हो जाएगा, पूरा लिखेंगे, इस कुत्र की जगह बने लिखेंगे, निवसन्ति स्म और पूर्ण विराम ऐसा लगाएंगे। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम किम वितरन्ति, ये पूरा विशेषण है पवन का, औषध कल्पम भी विशेषण है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राणवायु वितरन्ति, ये प्राणवायु में आ जाएगा इसका उत्तर। ये नहीं करना है तो आप ये कर लीजिए। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय सदा यतते, तो आवृते परितः समन्तात् लोकानेनिति किं भवति पर्यावरणं। निबंध है तो पर्यावरण का सर्वान् पुष्णाति, प्रकृति सर्वान् पुष्णाति। प्रकृति कति प्रमुखानि तत्वानि, प्रकृति के ये 5 तत्व पृथिव्या जल तेजो वायु वनस्पति। ठीक है, इसमें दिए हुए हैं ये। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 में, जहाँ नाटक के प्रश्न हैं। तो नाटक के प्रश्न भी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। साधु साधु ये जो सिकता सेतु पाठ है उसका पाठ है। तो साधु साधु इति कः कथयति, तपोदत्त कहता है पुरुषं प्रति। कः सिक्ताभि सेतु निर्माणं करोति, पुरुषः करोति। मैंने ये पढ़ रखा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। गंतुम इति पद्ये तुमुन प्रत्यय अस्ति। इसके बाद अथवा में ये वही उसी पाठ का दिया है। का बाल्ये विद्याधनं न विद्यां न अधीतवान् तपोदत्तः। अहम कः अस्मि, अहम कः, मैं कौन हूँ, ये बोलता है। ये कौन बोलता है? तो ये तपोदत्त के लिए लाइन आई है, उसके हिसाब से चलेंगे। तपोदत्ता कई गर्भवत हो, तो इसमें बहुत सारे लोग थे। मित्रैः ज्ञातिजनैश्च कुटुम्बभिः, ये बहुत सारे शब्द उसमें आए हैं। इसमें इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, कुटुम्बभिः शब्द है। सर्वैः कुटुम्बभिः मित्रजनैः ज्ञातिजनैश्च सारा आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में भी इन्होंने ये दिया है अपठित गद्यांश से पढ़ना होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं। वैदिकः वैदिक ऋषि किम कथयति, वैदिक ऋषि कथयति जन्नी स्वर्गादपि वैदिका ऋषि कथि मात्रा भूमिपुत्रो हम पृथिव्या, ये लाइन पूरी आ जाएगी। सर ने लिखा है जन्नी जन्म भूमिश्च कस्मात् अपि गरीयसि, जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, यही लाइन आ जाएगी। इसके बाद किम परित्यज्य अस्माभिः देशस्य सेवां सत्तं करणीया, तो लिख रहे हैं अतः अस्माभिः स्वार्थं परित्यज्य, अतः किम स्वार्थं परित्यज्य अस्माभिः
स्वार्थम आ जाएगा इसकी जगह। और पूरी लाइन पूर्ण विराम। राष्ट्रम कदा समृद्धम न भवति, तो परस्परैक्य भावनाम बिना राष्ट्रम कदापि समृद्धम न भवति। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अवकाश के लिए। अब ये नहीं दिया कि दिनद्वयम या 3 दिन या चतुर्णाम दिनम, कुछ भी नहीं, आप मन से लिख सकते हैं एक अस्य दिनस्य दिनद्वयश्च। इसके बाद स्वस्य प्राचार्यस्य कृते आया है, तो आप कक्षाचार्य या प्रधानाचार्य के लिए नहीं लिखें। प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय, प्राचार्य के लिए लिखें, विषय ठीक से लिखें। अथवा ये लिख देंगे जहाँ पर शुरू में एड्रेस आता है, पता, तो ये लिख सकते हैं। अब आपको निबंध है तो